अगर कोई और बात मैं भूल रहा हूं, छूट रहा है तो मुझे याद दिलाइएगा। नहीं तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे, हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 12वां पद। इफिसी 6 अध्याय उसका 12वां पद जरा पढ़ने में सहयोग करें। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, हमारा लड़ाई, हाँ, लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस हड्डी का नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। हमारी लड़ाई है, या तो हम प्रभु की ओर हैं या फिर हम शैतान की ओर हैं। हमारे लिए प्रश्न है। कई बार कई मसीह लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं सालों साल, लेकिन जीवन में कुछ आशीषें नहीं प्राप्त कर पा रहे। हमारे कई मसीह लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, सालों साल हो गया दौड़ रहे हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ भैया आ जाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे, लेकिन जीवन बदला नहीं है। वहीं पर है हम लोग, जहां पर है वहीं पर है। पुराना जीवन था वैसा ही जीवन है, और उसमें पहले जो थे और अभी है उसमें कुछ है ही नहीं फर्क। और कई दफे हम लोग आशीष भी नहीं पा रहे हैं। विशेष आशीष, प्रभु साधारण आशीष सबको देता है, वो सबके लिए है। प्रभु जिसको बनाकर दुनिया में भेज दिया, उसको आज एक टाइम का खाना नहीं देगा तो मर नहीं जाएगा, वो भूखा नहीं रह जाएगा, वो है। वो इजाजत देगा, जा रोग इसको पकड़ ले, वो रोगी हो जाएगा। जा समस्या इसको ग्रसित कर दे, वो समस्या में गिर जाएगा, दब जाएगा, फंस जाएगा। तो प्रभु हम पर उपकार करता है, क्योंकि उसने हमें सिरजा, वो भला परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला। कई लोग इसको सोचते हैं, ओ कोई प्रभु नहीं है, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं होता, सब चल रहा है। उनको देखो, हमको देखो, सब बराबर है। लेकिन हमको समझना चाहिए कि ये प्रभु का प्रेम है, कि दुष्ट लोग भी क्या कर रहे हैं, बने हुए हैं, बचे हुए हैं। प्रभु दया कर रहा कि शायद ये व्यक्ति कल को क्या हो, बदल जाए, सुधर जाए, मेरी तरफ वापस आ जाए। प्रभु ने उड़ाव पुत्र का दृष्टांत दिया, जो इसी बात को समझाता है कि पिताजी रोज जाकर देखता है दूर से, कहीं बेटा आज तो लौट कर नहीं आ रहा, कहां गया था। प्रभु भी इंतजार कर रहा अपने लोगों के लिए कि कब मेरी सृष्टि मुझको समझेगी, कब मेरी सृष्टि मेरे पास आएगी। हमारी लड़ाई है। हम अगर शैतान के तरफ हैं, शैतान बोल रहा बस रह, धीरे धीरे मैं तुझे बर्बाद करूंगा, मैं तुझे धीरे धीरे नरक पे ले जाऊंगा। पहले बहुत बड़ा दिखाएगा सपना, फिर थोड़ा सपना को छोटा कर देगा, फिर और छोटा हो जाएगा। ऐसा करते करते प्रभु शैतान क्या करेगा, नरक में लेगा। प्रभु कोई सपना नहीं दिखाता। प्रभु कहता बेटा दुख सह सकता है, क्रूस उठा सकता है। जो उठा के आया तो प्रभु उसको बढ़ती देता है, छोटा आशीष देता, बढ़ाता है। फिर देखता और आगे बढ़ रहा है, और आशीष देता और बढ़ाता है। और इसी प्रकार क्या करता है, उसे स्वर्गीय राज्य में ले चलता है। हालेलुया। हमें शैतान से लड़ना है और जीना है, जीतना है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं आज भी शैतान से लड़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ धुरंधर हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत निर्बल हूँ। बहुत चीज़ों में बहुत वक्त लगाया, बहुत सारी चीज़ों में बहुत वक्त लगाया, उस चीज़ को पार करने में। उस सीढ़ी को कुछ मुकाम में लटक गए, अटक गए, वहीं पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, वहीं चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अरे क्लास 5 में अटक गए तो अटक ही गए, 6 जा ही नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से 6 में गए। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हमारा जीवन भी क्या है, एक मलयुद्ध है। हमें लड़ना है और जीतना है। नहीं तो अगर हम सफल नहीं हुए तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा। अगर हम शैतान को लड़ नहीं पाए, हमारे अंदर में शैतान बैठ जाएगा, हमारे अंदर में शैतान घुस जाएगा। हम लोग जरा देखेंगे, पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी की किताब, 2 कुरिन्थी की किताब
दूसरा कुरिन्ती 2 अध्याय उसका 11वां पद को यदि हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्ती 2 का 11, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, हाँ, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी योजना से अनजान नहीं हैं। शैतान का दांव, शैतान का योजना हमारे ऊपर सफल ना हो, उसके दांव को हमें समझना है। संसार में कुछ मनुष्य जब आपके पास आते हैं, आपको पहचानना है, आत्माओं की परख होनी है, नहीं तो हम फंस जाएंगे। हाँ, कई दफे शैतान हमारे सामने आता, लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, हमको समझना है उसके दांव और पेच क्या है, जरा सा हम समझेंगे, है ना। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44वां पद, यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और शैतान की इच्छाओं को पूरा करते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है, वो शुरू से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, जब वो झूठ बोलता, हाँ, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, हाँ, क्योंकि वो झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठों का पिता है। 3 चीज यहां पर है, एक है हत्यारा, एक है सत्य पर टिक नहीं पाना, और तीसरा क्या है, झूठ। पहली चीज को छोड़ते हैं, तीसरा को पकड़ते हैं, झूठ। मसीह लोगों के जीवन में झूठ नहीं काटना चाहिए। जब भी हम झूठ बोलते हैं, शैतान खुश हो जाता है, बोला अरे ये तो मेरा चेला है। जब हम झूठ बोलते हैं, शैतान क्या हो जाता है, खुश होता है, बोला ये तो मेरे साथ चल रहा है ना। क्या सच बोल के क्या मिलेगा, झूठ बोलो, क्या मल लगता है, क्या खर्चा होता है, कुछ खर्चा नहीं पड़ता, झूठ बोलो। हमारे जीवन में ये बड़ी चीज है। प्रभु के 10 आज्ञा में नहीं लिखा कि झूठ ना कहना, उसमें लिखा है कि झूठी साक्षी ना देना। चलो, झूठी साक्षी किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती है, झूठी साक्षी नहीं देना। तो हम देखते हैं कि वचन में भी लिखा है झूठ नहीं बोलना, और कई बातें जो हैं वो 10 आज्ञा में नहीं भी शामिल है। लोगों को लगता है कि ये है, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में हजारों पाप है, हजारों पाप है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ईर्ष्या, डाह, मतवालापन, ये सब लिखा नहीं है, अलग अलग जगहों में लिखा है, लेकिन 10 आज्ञा में शामिल ये नहीं है। नशा मत करना, ये सब 10 आज्ञा में है क्या? वो 10 आज्ञा में तो नहीं है नशा करना, चलो नशा करते हैं, है ना, ऐसा है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें। शैतान का एक अस्त्र है। जब अदन की वाटिका में गया शैतान, सबसे पहला उसका दांव था क्या चीज? झूठ। हमारे जीवन में कई चीजें आएंगी, हम लोग जाएंगे, कई कंपनी आएंगी, कई कंपनी वाले लोग आएंगे, कई चीज आएंगे। सबसे पहले आपको झूठ पकड़ना है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो आपका पैसा डूबेगा, है ना। लोग आजकल लगे हुए मार्केटिंग में लगे हुए, तरह तरह की चीजें आती हैं, प्रमोशनल कॉल आते हैं, झूठ हैं, कितने सारे ठगले। मैं भी कई दफे, मेरे कई लॉसेस हुए, मैंने घर में भी नहीं बताया, बोले ये लोग परेशान हो जाएंगे रे बाबा। मैं बोला छोड़ो, और डांट भी ऊपर से मिलेगा है। खुद किया तो चल जाता, मैं कर दिया, अरे तुम इतने बुद्धू कैसे बन गए हैं। अब वो सिचुएशन ही ऐसा आ जाता है कि आप कुछ ठीक समझ ही नहीं आता। तो हमको क्या करना, बड़ा सावधान। लोग आपके पैसों को लूटने के लिए भी लगे हैं। कुछ ऐसा हुआ, उल्टी सीधी बातें, OTP मांगेंगे, क्या क्या करेंगे। लोग आज ऐसे ही चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं, इतनी आबादी है, इतना कुछ है, कहाँ से रोजगार आएगा, कहाँ से खाने को मिलेगा, किसी को चिंता नहीं। वो तो इंदिरा गांधी के दिमाग में तब से आ रहा था कि भाई हम दो हमारे दो। अभी तो 3-4 भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मरे जी, हमको क्या है, देश गड्ढे में जाए। कोई जब अच्छा विचारक नहीं है, विचारशील लोगों की कमी है देश में, तो देश तो गर्त में जाना ही है। देश के लिए हमें प्रार्थना करना है सच में, क्योंकि इतनी आसान नहीं है हमारे देश में। चिंतकों की सही मार्ग दिखाने वाले, सही सोच रखने वालों की जरूरत है। एक बाबा अम्बेडकर थे, बड़े शिक्षित ज्ञानी पंडित थे, है ना, और उनको समाज में उठने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन प्रभु ने ऐसे आशीर्वाद दिया कि ऊंचे पद में दिया, और हमारे
जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारे संविधान की, उसमें वो चेयरमैन थे, उनकी अगुवाई में सारा वो हमारा संविधान बना। और एक सही सोच, एक अच्छी सोच जो सबके लिए न्याय करती हो, सबको बराबर दृष्टि से देखती हो, ऐसी सुंदर सोच लाकर उन्होंने खड़ा किया। जितने पिछड़े थे और किसी किसी कारणों से जातिवाद तो भरी हुई है, लोग कहते हैं आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म हो जाएगा अपने आप, पहले जातिवाद खत्म करो। जातिवाद खत्म से शुरू हुआ आरक्षण, लोगों को पिछड़ा कर दिया, लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई, पढ़ने की, उठने की, बैठने की, विवाह में शादी करने की, जमीन खरीदने की, इज्जत से जीने के लिए, चप्पल पहनने के लिए, तन ढपने के लिए कुछ नहीं था। अब उनको जब समानता का अधिकार मिल रहा है तो बुरा लग जा रहा है, वो वैसा हो रहा, वैसा हो रहा। आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म कर देंगे, पहले आप जातिवाद को खत्म करो, उसके बाद आरक्षण अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने समाज में बंटवारा किया, भेदभाव किया, लोगों को सामने लाना, जो पिछड़ गए हैं, जो अन्याय जिन पर हुआ है, अत्याचार जिन पर हुआ है, उनके साथ न्याय भी करना जरूरी है, उनके साथ न्याय करना भी क्या है, जरूरी है। हम देखते हैं कि झूठ एक बड़ा शस्त्र है शैतान का, और अदन की वाटिका में जाकर हवा को उसने झूठ से क्या कर लिया, फुसलाकर उसको गिरा दिया, परमेश्वर के संगति से दूर कर दिया। हमें भी क्या करना, इसको समझना है। जब भी लोग हमारे साथ आते, कई चीजें हमें देखना कि सच है, झूठ है, और हम, ताकि हम शैतान के जालों से बचें, क्योंकि इससे क्या हो सकते हैं, कई दफे फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं। मेरा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं, फाइनेंशियल लॉसेस से लेकर हर प्रकार की लॉसेस हमारे जीवन में शैतान ला सकता है। हत्या तो बहुत बड़ी चीज हो गई, और कई दफे जो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, बच्चों की किडनैपिंग हो जाती है, बच्चों को मार देते हैं, मर्डर्स होते हैं, हत्याएं होती हैं। कैन के अंदर में भी शैतान बैठ गया। ईश्वर जीवन देने वाला है, शैतान मृत्यु देने वाला है। उस जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान लगा हुआ है ना। लेकिन परमेश्वर क्या है, जीवन देने वाला परमेश्वर। सत्य पर बने रहना है हमें क्या करना है, सत्य पर बने रहना, ना तो झूठ बोलना है किसी को, और ना झूठ बोलने वाले को पसंद करना है। साफ साफ उसको हमको क्या कर देना है, हमको समझा देना है ना। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 1 पद, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनले पशु बनाए थे, उन सब में सांप धूर्त था। उन सब में सांप धूर्त था। ये सांप दरअसल में सांप नहीं था, ये सांप दरअसल शैतान था। उस समय शैतान का जिक्र नहीं आया था, और ये गिरे हुए सरदूतों के विषय में चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए वहां पे सांप का जिक्र आया है। सांप तो बोलता नहीं है ना। सांप किया जाके अदन की वाटिका में बात कर सकता हवा से? नहीं, वो शैतान था। प्रकाशित वाक्य में उसको पुराना अजगर है ना ऐसा संबोधित किया गया। वो कौन था? शैतान। वो रूप लेकर आया, वो धूर्त था, सांप नहीं धूर्त था। धूर्त तो भालू भी है, शेर भी है, कुत्ता भी है, बदमाश है, बिल्ली भी है। अब दूध मिला, मछली मिला, वो तो छीन के ले जाएगी। धूर्त तो कितने हैं, लेकिन वो शैतान के विषय में कहा गया है, वो धूर्त इंसान है, चालाक है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद यदि हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको मौका देके और किसको वो शैतान पाप में डाले, किसको नुकसान पहुंचाए, किसके सुखदायी जीवन को दुखों से भरे, छलनी करे। परमेश्वर के पास चला गया अय्यूब, धर्मी पुरुष, खरा मनुष्य, वो प्रभु के संग संग चलता था, प्रभु भी उसको बहुत आशीष देता था। शैतान को सहा नहीं गया, शैतान उसको एक आंख नहीं सुहाता था। बोला अच्छा आदमी, ओ बड़ा प्रभु भक्त, प्रभु बड़ा उसको आशीष दिया है, इसका जीवन को जरा बिगाड़ते हैं, इसके जीवन में समस्या लाते हैं, इसके जीवन को तोड़ते मरोड़ते हैं। और शैतान चला गया परमेश्वर के पास, है ना, जो है हम जानते हैं।
उसमें हम जाएंगे नहीं। और हम देखते हैं कि वो शैतान बहुत सारी समस्या लेकर आ जाता है। धार्मिकता के जीवन में भी कई बार हमारे जीवन में समस्या आएंगी। हो सकता है हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, हो सकता है हम सच्चाई के साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्या हो सकती है, समस्याएं और दुख और बहुत सारी बातें आ सकती हैं। लेकिन परमेश्वर अगर हमें खरा निकले उसमें, तो हमको प्रभु दुगनी आशीष भी देगा। प्रभु हमको दुगनी आशीष भी देगा, ऐसे नहीं छोड़ देगा। हमको जब प्रभु योग्य समझता है तभी किसी परीक्षा में बैठा नहीं देता है ना। हमको योग्य समझा प्रभु ने, अय्यूब को योग्य समझा प्रभु ने, ये मेरे साथ है, मैं इसके मन को जानता हूं, दुख भी झेलेगा लेकिन मुझसे अलग नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन को जानता है, प्रभु हमारी ताकत को जानता है कि हम हमारे अंदर में कितनी ताकत है। वचन में लिखा है कि वो सीमा से बाहर हमें परीक्षा में नहीं डालेगा, उतने ही परीक्षा डालेगा जितनी हमारी सीमा में है, जितनी हमारे सहन शक्ति में है। इसलिए हमेशा हम निडर रहे, है ना। इसलिए दाऊद कहता है प्रभु मैं नहीं डरूंगा, चाहे अंधेरी घाटी से होकर चलूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं, कुछ भी आने दो, हमें कोई चिंता हमें नहीं। शैतान बड़ा चालाक है, शैतान बड़ा चालाक है। कई दफे चालाकी से भी गड़बड़ियां करने के लिए, कलीसिया में भी गड़बड़ करने के लिए, घरों में गड़बड़ी करने के लिए, समाज में गड़बड़ी करने के लिए वो मौका ढूंढता है। हमें सावधान रहना है और व्यर्थ की बातों में मन नहीं लगाना है ना। कलीसिया क्या है, संगति करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है। अरे कोई भाई उठे, कोई बहन उठे, अच्छी बात है ना, कष्ट कर रहा है और हमको क्या है, प्रभु आशीष दे, उसको और बढ़ाए, हमको ऐसे करना है। हमें ईर्ष्या नहीं करना किसी से। कोई बहन कोई भाई हाँ बढ़े, प्रभु आशीष दे, अगर सही है तो बड़ा आशीषित होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके गए, स्टेजों में भी चढ़ते, मैंने बोला साफ साफ, दुआ के घर में 40 सालों में मैं देखा कई अगुए लोगों को शैतान ने हिला दिया, कई अगुए लोगों को शैतान ने हिला दिया। मैं इसलिए बोला अगुवाई कर रहे हो सावधान रहना, क्योंकि शैतान क्या करेगा, अगुओं को पहले पकड़ता है। बोला इसको हिलाते हैं तो सारे विश्वासी लोग क्या हो जाएंगे, वो हिल जाएंगे। गुरु ही ऐसा हो गया, अरे अब हम क्या करें। शैतान बड़ा चालाक है, उसकी योजना बड़ी स्पष्ट है और इसलिए कई दफे अगुओं को भी वो गिराता। कई पास्टरों के बारे में सुनने में आता गलत बातें, कई लोगों के जीवन और सेवकाई बर्बाद हो गई। सेवकाई में बने रहना और आपकी गवाही और अगुवाई करना और एक अच्छी गवाही अंत तक रखना। जिस कलीसिया में जुड़े हो, अगर विदेश भी चले गए, उस कलीसिया के पादरी के साथ अच्छे संबंध रहना, ये सब जरूरी है। अगर पादरी गलत है, मैं गलत रहूं और आप मेरे साथ रिश्ता थोड़े अलग बात हो जाती। लेकिन हम किसी अनावश्यक कारण से हम अपने लोगों के साथ हम बैरभाव करते हैं, तो इसमें हम दंड के अधिकारी होंगे। हम क्या होंगे, हम दंड के अधिकारी होंगे। हम न्याय के सम्मुख में जाएंगे, प्रभु न्याय करेगा, है ना। प्रभु कहता कि भेंट को एक और रख, पहले जा अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप कर। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, हम इस जगत में एक साथ नहीं रह सकते, हम स्वर्ग में एक साथ कैसे रहेंगे, हैं? वहां पर जाएंगे ऐसे करके हम आगे बढ़ जाएंगे, वो देख के जाएगा, वो देख के आगे बढ़ जाएगा, स्वर्ग भी नरक जैसा लगेगा, ऐसा होगा क्या? है? प्रभु ऐसे लोगों को अलग रखेगा या फिर दोनों को एक ही कमरा दे देगा। है कि नहीं? जब तक प्रेम करना नहीं सीखा तब तक बाहर नहीं निकलना है। जब तक प्रेम करना नहीं सीखे बाहर नहीं निकलना। हालेलुया। चालाकियों से बचना है। हमें सीधा मनुष्य, वचन में लिखा है कि सीधे मनुष्य के लिए प्रभु सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु हमें अभाव में नहीं रखेगा। मैंने देखा इतने समय तक प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे भी चलाया। मैं भी बहुत सारी समस्याओं में, चिंता में पड़ा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जो होगा अच्छा होगा। कई दफ़े हम अपनी गलतियों के चलते हम ये होते हैं, फंसते हैं, कई दफ़े हम कुछ और कारण से हम फंसते हैं,
लेकिन प्रभु हमारे लिए मार्ग निकालने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 21 अध्याय 1 पद, हम जितना देख सकते हैं देखेंगे। पहला इतिहास 21 अध्याय 1 पद। शैतान ने हाँ, इस्राएल के विरुद्ध उठकर, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया या उकसाया, जो भी है। चलो, किसको पकड़ा शैतान ने? नीचे वाले प्रजा को नहीं पकड़ा, किसको पकड़ लिया? अगुवे को पकड़ लिया, राजा को पकड़ लिया और उसको उकसाया। क्या करने के लिए? गिनती करो इस्राएली लोग, कितने इस्राएली लोग हैं, कितने इस्राएली लोग हैं, गिनती करो। प्रभु ने बोला, अब्राहम को वचन दिया था कि तेरे लोगों का क्या होगा? गिनती नहीं होगा, मैं उन्हें असंख्य करूंगा, तारों के जैसा करूंगा, उन्हें असंख्य बनाऊंगा, तारों के जैसा बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि शैतान चाहता था कि प्रभु ने बोला असंख्य होंगे, चलो गिनती करवाता हूं। प्रभु का बात क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा, तेरी प्रजा को गिनती की जा सकेगी। शैतान को ने क्या किया? दाऊद को उकसाया। जब उसने ऐसा बोला और इसके चलते इस्राएल पे प्रकोप आया, श्राप आया, वचन में लिखा है प्रभु ने 3 बातें रख दिया उसके सामने, या तो इतना समय अकाल पड़े, या तो इतना समय ये हो वगैरह। तो दाऊद ने क्या किया? वो छोटे समय का चीज को चुना, जो कम समय का हो, उसको चुन लिया उसने, और बहुत लोग मरी से मर गए, लिखा है वचन में। फिर जाके एक सरदूत तलवार लिए खड़ा था, या क्या यबूसी या क्या कुछ लिखा है उसका, उसके ये में खलिहान में, और वचन प्रभु को मिला कि तू वहां पर क्या कर, एक मेमना तू बलिदान करके चढ़ा, तब जाके मैं क्या करूंगा? प्रार्थना तेरी सुनूंगा। और प्रभु ने, दाऊद ने वहां पर खलिहान को मांगा उससे, और वहां पर बलिदान किया, तब जाके प्रभु का क्रोध शांत हुआ। शैतान हमें आज्ञा उल्लंघन करने वाला बनाना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 पद, इफिसी 2 का 2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो आज्ञा नहीं मानने वालों में काम करता है, आज भी काम करता है। अंधकार के हाकिमों के आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर ने जब कुछ अच्छा चीज बोला, वो हमारे भले के लिए बोला, सारी लोगों के लिए भले के लिए बोला, उसको तोड़ने का क्या मतलब है? किसी का नुकसान करोगे? प्रभु ने कहा चोरी मत करो, तुम चोरी करके किसी का नुकसान करोगे? प्रभु ने कहा हत्या मत करो, तुम हत्या करके किसी का जान लोगे? क्या करोगे? जो आज्ञा मिली सीधी है, सरल है, अच्छी बात है कि किसी का बुरा ना हो, किसी का नुकसान ना हो, सब साथ में रहे, सब आनंद से रहें, सब शांति से रहें। प्रभु अपनी सृष्टि को हंसता खेलता खुशहाल देखना चाहता है, आशीषित देखना चाहता है, प्रभु और बढ़ाना चाहता है। हम तो अपने 2 तोड़े को संभाल नहीं पा रहे, प्रभु 3 तोड़ा कहां से देगा? कई बार हम सोचते प्रभु मुझको बढ़ा नहीं रहा। हम अपने 2 तोड़े को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। प्रभु ने 2 तोड़ा दिया, हम इतना उड़ाए। 10 तोड़ा देगा तो क्या करेंगे? दिल्ली बॉम्बे खरीद लेंगे। हैं? प्रभु बोल भैया इसको तो मुश्किल है, यहीं पर ठीक है, इतना रहे, कंट्रोल में रहे मेरे, नहीं तो क्या क्या और जंजाले पड़ेगा, फिर मेरे को ही चिल्लाएगा, मैं ही परेशान हो जाऊंगा। मुश्किल में क्या करेगा? मेरे को ही पुकारेगा और जंजाल में पड़ेगा। इसको इतना मेरे को तभी सीमित रहेगा। प्रभु हमें जानता है। जब प्रभु ने देखा सुलेमान के अंदर में धन का लोभ नहीं है, वो धन के पीछे नहीं जा रहा कि मैं खाऊं पीऊं उड़ाऊं तमाशा करूं, प्रभु ने उसको धन दे दिया। धन किसके पास रहता है? सच में ये भी वचन के अनुसार में है। हम आता धन हम अनावश्यक खर्च करते,
प्रभु इसलिए हमसे धन छीन लेता है और हमें सीमित रख देता है। अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे, हम देखते हैं अनाज्ञाकारी शैतान बड़ा खुश होता है जब हम वो हमसे अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में लाना चाहता, ताकि प्रभु लज्जित हो और हमारे जीवन में नुकसान हो, दूसरे लोगों का नुकसान हो, है ना। अनाज्ञाकारिता अपने साथ कई नुकसान लेकर आता है, इसलिए हमें अनाज्ञाकारी नहीं बनना है। हालेलुया, है ना। लोगों का नुकसान करता है, हम जब करते हैं मतलब क्या जाता है। कई बार हमें ऐसा लगता है ना, हम सोचते छोटे बड़े पाप हैं, क्या जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से कई लोगों का मन दुख जाता है, कई लोगों के मन में ऐसी चोट पहुंच जाती है। हमारी छोटी छोटी बातों से लोगों का क्या हो जाता है? समस्या खड़ी हो जाती है। हमको क्या करना है? पहले यूहन्ना 3:4 लिख दें, या फिर पढ़ सकते हैं, जल्दी से पढ़ें। पहला यूहन्ना 3:4। जो कोई पाप करता है, हाँ, वह व्यवस्था का विरोध करता है। वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध करना। व्यवस्था क्या है? प्रभु की आज्ञा, प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा का विरोध करना पाप है। अरे प्रभु ने हमें जीवन दिया, प्रभु क्या बुरा चाहता? अगर हमारा गला भी दबाए, हमें मार भी डाले, तो उसकी इच्छा, कुछ उसमें भलाई छुपी होगी, कुछ अच्छे के लिए वो ऐसा कह रहा है। यीशु इस बात पर विश्वास करता था, इसलिए जब परमेश्वर ने बोला बेटा तुझे मरना होगा, यीशु ने बोला प्रभु मैं मरना तो नहीं चाहता, लेकिन तूने जब बोला है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि तू भला परमेश्वर, तू बुरा नहीं सोच सकता। मैं मरने के लिए तैयार हूं प्रभु। हालेलुया। हमें भी बोलना है सुबह उठ के, प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं आज तेरे लिए, आज मैं अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं तेरे लिए। कई बार हम सोचते हैं हम तो मीटिंगों में खूब दौड़ना चाहते, हम खूब गीत गाना चाहते, लेकिन हम बुनियादी चीजों को नहीं समझते, और इसीलिए हम क्या होते हैं, प्रभु की आशीष से हम वंचित हो जाते हैं, हम शैतान से हार जाते हैं। हमको शैतान को जीतना है। हालेलुया। जब हम शैतान से हारेंगे, शैतान हमारे अंदर में जगह बनाएगा, हमारे घर में जगह बनाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं से वो चीजों को लाएगा, समस्याएं, और हम बोलेंगे अरे प्रभु तेरा वचन झूठा है क्या? तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु तेरा जीवन वचन कहां गया? गिदोन भी बोला ना, बोला है प्रभु यदि प्रभु हमारे साथ होता तो हमारा ऐसा होता क्या? हमने तो कितनी चर्चा सुनी थी, वो लाल समुद्र भाग हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, 10 विपत्ति बेच के प्रभु ने अपने लोगों को बाहर निकाला। आज हम तो मिद्यानियों के अधीन में हैं, कहां गया वो परमेश्वर? हम भी बोलेंगे एक दिन परमेश्वर कहां गया? लेकिन हम देख रहे हैं हम अनाज्ञाकारिता में फंसे हुए हैं, हम शैतान की चालों में फंसे हुए हैं, और हम सोच रहे हैं कि अरे प्रभु हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा। अगर हम पढ़ेंगे जकरिया नबी की किताब 3 अध्याय 1 पद, पुराना नियम जकरिया 3 अध्याय 1 पद। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। जकरिया ने यहोशू महायाजक को देखा परमेश्वर के सामने, हाँ, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान उसका विरोध करने को खड़ा था, हाँ। तब यहोवा ने शैतान से कहा, है शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? हम देखते हैं यहोशू के सामने कौन है? शैतान, विरोध करने वाला, उसमें आया है दोष निकालने वाला, है ना। यहां पर विरोध आ गया है, दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। कमी निकालने वाला, कमी दिखाने वाला। आप कई लोगों के साथ में जब बैठेंगे, 2 प्रकार के लोग हैं। एक इंसान के सामने बैठेंगे, वो इंसान आपको इतना दिखाएंगे कि वो कितने बड़े हैं, उनसे आप 4 मिनट बात कर लोगे, आपको ऐसा एहसास होगा कि वो आदमी कितना पंडित है, कितना महान है, कितना बड़ा है। कई लोग ऐसे होते हैं, खुद तो ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा किया, वो वैसा हुआ, वो हम सब जानते हैं। आप 4 मिनट बात करेंगे, आपको लगेगा आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो सब जानता, वो तो महापंडित है। और एक दूसरे किस्म की इंसान है ना, वो आप उनके साथ आप 4 मिनट बात करोगे ना, आपको लगेगा अरे ये कितना अच्छा है।
वो आपको लगेगा कि आप कितने महान हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने ये हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना है। हालेलुया। सच्चा मसीह दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा, सच्चा मसीह दूसरे को उत्साहित करेगा, है ना। वचन में लिखा है कि वो टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा। प्रभु निर्बल का परमेश्वर है ना। प्रभु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों को क्या आवश्यकता मेरी, वो तो धर्म कर्म कर रहे हैं, अच्छे हैं। मैं पापियों के लिए आया, मैं उनके लिए आया जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं, उनको मैं बचा सकूं, इसलिए मैं आया। हमारा भी जीवन कैसे होना चाहिए? नुक्स निकालने वाला नहीं होना चाहिए, कमी निकालने वाला जीवन नहीं होना चाहिए। कई दफे हम लोग क्या करते हैं, दोष निकालने वाले। मत्ती 7 में जैसे लिखा 1-2 में, दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगे। ये सब शैतानिक बातें हैं। हम मसीही हैं, लेकिन कई दफे शैतान हमारे जीवन में क्या कर रहा है, घर बना के रखा है इन माध्यमों से। ये समय तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आधा बोलूँगा, फिर कभी इसको मैं बाद में लूँगा धीरे से। और मैं देखता हूँ कि हमारे के जीवन में क्या होता है, कमी निकालने वाला, नुक्स निकालने वाला, दोष लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो शैतान गिरा दिया गया जो सभी जाति जाति पर क्या करता था, दोष लगाने वाला था। अगर हम दोष लगाते हैं, हम शैतान के स्वभाव में है भाई। प्रभु दोष नहीं लगाया। प्रभु का वचन कहता कि मैं इसलिए जगत में नहीं आया कि जगत पर दोष लगाऊं, पर इसलिए आया कि क्या करूं, हैं, उनको जीवन दूं, आशीष दूं, उनके अपराध क्षमा करूं। प्रभु हमारे दोष नहीं देखा, प्रभु ने यहाँ पाप अपराधों को नहीं देखा, हमें ऐसे ही बुलाया, बोला आओ। प्रभु कहता वचन में, यशायाह में कहता, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, काले रंग के हो, अगवानी रंग के हो, मैं हिम से सफेद कर दूंगा, बर्फ के समान सफेद कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी कमी नहीं निकालता। ये शैतान का गुण है। शैतान का गुण परमेश्वर के गुण के ठीक उल्टा है। शैतान का गुण क्या है? हम अनदेखा करने वाले बने, हम दूसरे के अवगुणों को क्या करें, अनदेखा करने वाले बने। हम बोले प्रभु जाने, प्रभु देखे, प्रभु न्याय करे, ये हमारे मन में आना चाहिए। मुझको क्या लेना देना, वो जैसा करता करे, प्रभु जाने, प्रभु न्याय करे, प्रभु लेखा ले, है ना। बाइबल में आया कई बार, उसका लहू उसके सिर पर पड़े, उसका लहू उसके सिर, अर्थात उसके जो पाप हैं आपके ही सिर पे आएंगे, आपके पाप का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा। प्रभु ने एक बार कलवरी क्रूस पे उठाया, बार बार नहीं उठाएगा, है ना। उसने एक बार हमें अपने पास में पवित्र किया, लेकिन अगर हम उसकी पवित्रता को ना समझें और स्वर्ग राज्य में हम पहुंचने चाहें, तो हम वहां पर जाकर भी अपने आप को दुर्बल बना के रखेंगे, जयवंत जीवन नहीं जिएंगे, तो हम क्या होंगे, हम स्वर्ग के योग्य अयोग्य ठहरेंगे, हम स्वर्ग के अयोग्य ठहरेंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 पद। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, हाँ, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, शैतान से यीशु की परीक्षा करे। और एक चीज क्या है शैतान का, वो परखने वाला है। वो बोलता है क्या होगा इसका, ओ कितना प्रभु प्रभु करता है, ये कितना प्रभु में बढ़ती है, मैं देखता हूं इसको, छोटा चिमटी काटूंगा ये तो गिर जाएगी, छोटा अड़ंगा डाल दूंगा ये गड्ढे में चले जाएगा, है ना। शैतान क्या है, परखने वाला है, वो हमें परीक्षा में डालता है, परंतु परमेश्वर हमें परीक्षा से बचाने वाला है ना। प्रभु ने प्रार्थना सिखाया, प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। शैतान परीक्षा में डालने वाला है, परमेश्वर परीक्षा से बचाने वाला है, उद्धार करने वाला है, बाहर निकालने वाला है ना। हम भी क्या करें, हम लोगों को परीक्षा में ना डालें। हमारा जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बात कि हम लोगों को उलझाने वाले हों, लोगों को हम गिराने वाले हों, है ना। हमारे बोली वचन से कई बार एक व्यक्ति से मैं मिला जो आत्मा में, वो जो अभी कलीसिया में नहीं आ रहा, नहीं हमको फलाना किसी ने ऐसा ऐसा बोल दिया। ये सब क्या है, दुर्बलता। अरे एक आदमी के चलते तुम अपने जीवन को, आत्मा को क्या नरक में डाल दोगे? उसने ऐसा बोल दिया, तुम्हें प्रभु में और आगे बढ़ना चाहिए था। उस भाई या बहन के
बात को क्या करना था, झूठा साबित कर देना था। नहीं, शैतान हमें बहाना दे देता है। शैतान कई बार हमें बहाना, ओ ऐसा ना, उन्हें ऐसा ऐसा बोल दिया मुझको, अरे वो कुछ भी बोले उसका मुंह है, वो जाने प्रभु न्याय करेगा, दंड देगा, अच्छा बोला तो आशीष देगा, बुरा बोला तो उसके जीवन में वो समझेगा। हमको प्रभु के साथ रिश्ता कभी टूटना नहीं है। पर इसलिए पौलुस कहता है, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा। हालेलुया। क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या मृत्यु, क्या दुख, कुछ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। शैतान तो ताक में लगा है आपको कैसे परमेश्वर से अलग करे। शैतान ताक में लगा है। कई लोगों का जीवन जो अब दिखेंगे, अब ईस्टर आएगा, कई लोग दिखेंगे, लेकिन आज जो आए हैं वो सच्चे विश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो दुख सुख में प्रभु के साथ बनना चाहते हैं, प्रभु के पास में संगति में 2 घंटा बैठना चाहते हैं, ये सही आत्मा, क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर को ढूंढ रहा है। उनका परमेश्वर, वो उनका मन खाना पीना को ढूंढ नहीं रहा, उनका परमेश्वर नाचना कूदना और तमाशा को नहीं ढूंढ रहा। उनका मन सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ लगा हुआ है। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु चाहता, ऐसे लोगों को प्रभु पसंद करता। मीटिंगें होती हैं, भीड़ की भीड़ आ जाती है, लोगों को तमाशा देखना पसंद है। यहाँ पर छोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी, मेला लग जाएगा, भीड़ लग जाएगी। ऐसा ही होता है ना। हमारा वैसा जीवन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु के लिए आत्मा और सच्चाई के लिए जमा होने वाले हों, प्रभु की भक्ति करने के लिए हों, कि मेरा प्रभु जीवित है, मुझे आशीष देता है, अनंत काल के लिए स्वर्ग में रखेगा, इस दुनिया में भी मुझको क्या करेगा, पार लगाएगा, सारे दुखों से, सारी निराशाओं से, सारे समस्याओं से, सारे रोगों से, सारे बाधाओं से निकाल कर मुझको उस पार में शांतिपूर्वक पहुंचाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने परमेश्वर के साथ में हम चलते हैं। हालेलुया। हम क्या हों, परखने वाले हम ना हो, उसको हम पहचाने, और हम क्या हों, उस हर परखाव में हम जय को हम प्राप्त करें। हालेलुया। मैं और अधिक नहीं बोलूँगा, समय हो जा रहा है। हम लोग इसको होगा तो प्रभु, शैतान क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें अंधा बनाने वाला है, हमें बंधन में बांधने वाला है, और हमारे जीवन को वो तोड़ना और मरोड़ना चाहता है। एक और पढ़ लें जरा, मत्ती 13 अध्याय 19 पद, मत्ती 13 का 19 पद। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो शैतान छीन कर ले जाता है। शैतान छीनने वाला है। क्या गिन सीख रहे हैं यहां से हम लोग? शैतान कैसा है? छीनने वाला है। हमारे जीवन से हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है। हमारी शांति छीनना चाहेगा, हमारी पवित्रता छीनना चाहेगा, हमारा सुख चैन छीनना चाहेगा, हमारी आशीष को छीनना चाहेगा। जो आशीष प्रभु ने हमें दिया, उस आशीष को क्या करेगा शैतान? छीनना चाहेगा। अच्छा बीज प्रभु ने बोया। बीज बोने वाला कौन है? परमेश्वर। उसने एक अच्छा बीज बोया। शैतान क्या करता है? उस बीज को चुराना चाहता है। हमारे जीवन में एक अच्छी बीज बोई गई है, इस कलीसिया के द्वारा अच्छी बातें डाली गई हैं। शैतान बोला है कुछ नहीं, ये सब क्या, अच्छाई करके क्या मिला, चलो बुराई का मजा लो, चलो दुनिया में निकलो। है कितने लोगों ने, मसीह लोगों ने होली भी मनाया होगा, मालूम नहीं मनाया होगा। अब किसी ने जबरदस्ती ड्यूटी में थे, कुछ डाल दिया, कुछ ये किया, वो अलग बात है। लेकिन क्या है, कई लोगों को लगता कुछ नहीं है। नहीं, जो चीज बाइबल की आज्ञा के अनुसार नहीं है, वो प्रभु के विरोध में है। जो बाइबल में नहीं लिखी गई वो क्या है? वो प्रभु के विरोध में है। हम संसार को खुश करने वाले ना बने, हम परमेश्वर को ही खुश करने वाले बने। हम केवल क्या करें? पढ़ेंगे यूहन्ना 13 अध्याय उसका 2 पद। शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। हाँ, तो भोजन के समय लूका 9 का 42, तो लूका 9 अध्याय उसका 42वां पद।
अच्छा मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, उसको पढ़ दीजिए। वो आ ही रहा था हाँ, कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा। दुष्ट आत्मा ने क्या किया? उसको पटक कर मरोड़ने का कोशिश किया। एक व्यक्ति था जो दुष्टात्मा ग्रसित था, यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया, बोला ए दुष्ट छोड़ के भाग, इसको निकल। शैतान तो निकल गया, प्रभु की आज्ञा का विरोध नहीं कर पाया, लेकिन जाते जाते क्या किया? उसको पटक कर क्या किया? मरोड़ कर निकल कर गया। शैतान का काम क्या है? वो आपसे प्यार नहीं करता। शैतान के मन में प्यार नहीं हो तो आदि से क्या है? हत्यारा है। हत्या कैसे होती है? घृणा से आती है। घृणा, जब तक इतना क्रोध और घृणा नहीं होगा हम किसी को मार नहीं पाएंगे। वो घृणा और हत्या, घृणा और क्रोध के द्वारा हत्या होती है। तो हम देखते हैं कि शैतान भी हमारा प्रेमी नहीं है, वो किसी का प्रेमी नहीं है। वो क्या करता है? तोड़ने और मरोड़ने वाला जीवन है हमारे जीवन में। दुख, समस्या, चिंता लाने वाला वो जीवन है। हम लोग क्या करें? हम लोग सावधान रहें। इसलिए हम प्रभु को समय दें, प्रभु के संगति में बढ़ें भाइयों, और सतर्क रहें कि अनजाने में क्या हमारे जीवन में शैतान तो कार्य नहीं करना। मेरे जीवन में लोग देखें और यीशु की स्वभाव दिखाई दे नहीं पाए। मैं जहां जाऊं, जहां चलूं, जो बोली वचन हो उसमें ले लगे इसका जीवन तो यीशु के जैसा है, इसका चरित्र किसके समान है? यीशु के जैसा। हमने पढ़ा जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो क्या करेगा? प्रभु के सामर्थ को वो देखने पाएगा, है ना। उसे वो क्या करेगा? प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। बाकी हम लोग किसी और दिन देखेंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।